तो कभी-कभी हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें सेल्फ डाउन कर देते हैं और हम खुद ही ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद हमें ही ठीक से काम करना नहीं आता है। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और मैंने भी यही सोच लिया था। तो मेरी एक ब्राइड थी जिसका एंगेजमेंट मेकअप और ब्राइडल मेकअप दोनों था और वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर थी और मुझे अप डाउन करना था उनके मेकअप के लिए। और उन्होंने मुझे मेरा मेकअप देखकर ही बुक किया था। उन्होंने एंगेजमेंट मेकअप पर भी अपना रेफरेंस दिखाया जो कि मेरी ही ब्राइड का था। मैंने उनका मेकअप किया जो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे ही सामने एंट्री ली और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी अपने मेकअप को लेकर। नेक्स्ट डे मैंने उनसे पूछा कि आपको आपका एंगेजमेंट लुक कैसा लगा? तो उन्होंने बोला मुझे तो अच्छा लगा बट मेरे इन-लॉज़ को कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आया। तो मैंने उनसे बोला कि आपको आज कैसा लुक चाहिए? यानी कि आप ब्राइडल लुक कैसा लेना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि आप स्टार्ट कर दीजिए, मेरे इन-लॉज़ आएँगे तो वो आपको बता देंगे। एक-एक कर सब लोग आने लगे और अपना-अपना ओपिनियन देने लगे। किसी ने बोला लाइट लिपस्टिक नहीं, डार्क डार्क नहीं, लाइट आईलाइनर मोटा नहीं, पतला पतला नहीं, मोटा हाइलाइट्स हैवी नहीं, लाइट लाइट नहीं, हैवी। और ऐसे करते-करते मेरे को 1 घंटा हो गया और मेकअप कंप्लीट हो नहीं हो पाया। तो मैंने ब्राइड से बोला प्लीज़ आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसा लुक चाहिए क्योंकि शादी आप ही की है। और वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी और एक लेडी आकर मुझसे बोलती है कि आपको मेकअप करना ही नहीं आता तो आप लेटे क्यों हो? तो मैंने उनसे बोला कि अगर मुझे मेकअप करना नहीं आता तो आप मुझे मेरा मेकअप देखकर बुक नहीं करते। और उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा फालतू बोलने लगा, गंदा-गंदा बोला और मैंने उनसे बोला कि सॉरी मैं आपका मेकअप नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अगर आप मेकअप नहीं कर पाओगे तो आप यहाँ से जा भी नहीं पाओगे। और उन्होंने मुझे काफ़ी धमकियाँ दी और मैंने उनसे बोला कि आपको जो करना है वो कर लीजिए, मैं अपना मेकअप नहीं करूँगी। पर ब्राइड ने मुझसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो मैंने उनका मेकअप कर दिया और मेकअप करने के बाद उन्होंने पेमेंट में भी काफ़ी इश्यू किया और पेमेंट देने के लिए तैयार भी नहीं थे। तो मैं उस दिन ये चीज़ समझ गई कि आप सब लोगों को खुश नहीं कर सकते, आप अपने स्किल पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते जाइए। आप सबको खुश नहीं कर सकते और पेमेंट के लिए कभी न कभी कुछ न कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, शायद पेमेंट के लिए भी करते हैं और किसी-किसी को नॉलेज भी नहीं होता है मेकअप का। तो आप अपनी नॉलेज के साथ काम कीजिए और खुश रहिए। बाय-बाय।